मम्मी अब हम यहीं रहेंगे। हाँ बेटा, अब हम यहीं रहेंगे। मम्मी अब मेरे दोस्तों को क्या होगा? कोई बात नहीं, उनसे मिलने जाएंगे। मम्मी अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगी कभी भी। अरे जाओगी, ऐसा क्यों, स्कूल जाओगी। चलो आ जाओ। अरे दीपक, इतने सालों बाद कैसे? भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, बुरा वक्त भी कभी कभी जिंदगी भर के लिए गहरी छाप छोड़ जाता है। चलो गुड़िया। बच्ची को लेटा दो यहाँ। यहाँ लेटा। आखिर क्या ये हुआ कैसे? सामान रख लूं, फिर आराम से बात करते हैं। ठीक है, तुम सामान रख लो, मैं कल आता हूँ फिर, है ना? कल बात करते हैं। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। दीपक, घर पे हो क्या? दीपक। हाँ नमस्कार भाई साहब, आ जाइए। कविता, 2 कप चाय बना दो। जी अभी लेकर आती हूँ। तुम्हारे पिताजी देवता समान थे। तुम तो शादी के बाद नौकरी के लिए शहर चले गए थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी के लिए ये सब संभालना इतना आसान नहीं था। आसान तो वहाँ मेरे लिए भी नहीं था भाई साहब। अच्छा हुआ तुम वापस आ गए, लेकिन कभी सोचा नहीं था इस तरह से। गया तो भाई साहब बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक एक्सीडेंट में मेरा हाथ खराब हो गया और गुड़िया के दोनों पैर खराब हो गए। दीपक, हुआ क्या था? भाई साहब एक दिन, कविता मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अरे रुको, गुड़िया को स्कूल लेते जाओ। गुड़िया जल्दी जाओ बेटा पापा के साथ, मैं भी टिफिन लेके आती हूँ। गुड़िया जल्दी बैठ। अरे गुड़िया, टिफिन तो रह गया। पापा मम्मी बुला रही हैं। पापा मम्मी बुला रही हैं। अरे टिफिन तो ले जाओ। पापा। अरे पहले मेरी गुड़िया को बचाओ। एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। हो सकता है गुड़िया अब कभी चल न पाए। हो सकता है गुड़िया अब कभी चल न पाए। हो सकता है गुड़िया अब कभी चल न पाए। ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरी कभी कोई जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। जी भाई साहब। भाई साहब अब यहीं रहकर कोई छोटी मोटी दुकान लगाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। चाचा एक पेन दे दो। बेटा दुकान नई नई खुली है, सामान पूरा आया नहीं है, मैं कल ले आऊंगा, फिर ले जाना। ठीक है चाचा। अच्छा बेटा सुनो, इधर आओ। हाँ बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? विराट। अच्छा, स्कूल कौन सा है? सामने। नजदीकी है? अच्छा अच्छा, ठीक है, शाबाश, जाओ। गुड़िया, गुड़िया, हाँ मम्मी। बहुत देर हो गई, चलो अंदर चलते हैं। माँ अब पापा कहाँ हैं? दुकान का सामान लेने गए हैं। माँ मैं स्कूल कब जाऊंगी? पता नहीं बेटा,
इस हालत में तुझे स्कूल भेजने से डर लगता है। माँ, मैं बच्चों को रोज स्कूल जाते देखती हूँ, तो मेरा भी स्कूल जाने का मन करता है। कविता एक गिलास पानी दे दो। अभी लाई। लो इसे ये रख देना। और मेरी गुड़िया कैसी है? 7, 8, 9, 10. My name is Chavi. 8, 9, 10. अरे रामकुमार सर, एक बार सारे स्टाफ को बुला लीजिए, एक जरूरी मीटिंग करनी है। जी सर। आइए सब लोग बैठिए। सचिव स्तर से कुछ टीमों का गठन किया गया है हमारे बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए। तो वो टीमें हमारे विद्यालय में आएंगी और हमारे बच्चों की प्रगति का असेसमेंट करेंगी। एक महत्वपूर्ण सूचना और आप सभी को बतानी है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल एबीएससी सर ने बीआरसी पे एक मीटिंग के लिए बुलाया था। हमें अपने विद्यालय को सभी दिव्यांग बच्चों की पहुंच तक आसान बनाना है ताकि उनको सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। जी सर। अली सर, आप एक बार गांव में चले जाएं और गांव में भ्रमण करके ये सुनिश्चित कर लें कि कोई ऐसा दिव्यांग बच्चा तो नहीं जिसका हमारे यहाँ पर नामांकन नहीं हो पाया हो, और उसका अगर ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो उसका 100% नामांकन कराना सुनिश्चित कर लें। जी ठीक है सर। ठीक है, अब आप लोग जा सकते हैं। आज मेरी गुड़िया उदास क्यों है? पापा, मैं कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? भाई साहब सामान दे दो आकर। बस मैं भी आ रहा हूँ। माँ, मुझे बाहर बैठना है। क्या नाम है तुम्हारा? रेनू। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सीमा है। क्या तुम इसी स्कूल में पढ़ती हो? हाँ, मैं यहीं पढ़ती हूँ। तुम भी अपना इसी स्कूल में नाम लिखवा लो ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्कूल ले जाया करूंगी अपने साथ। अच्छा, मैं चलती हूँ, स्कूल के लिए देर हो रही है। नमस्कार भाई साहब। जी नमस्कार, बताइए। भाई साहब, क्या आपके यहाँ कोई ऐसा बच्चा है जो विद्यालय नहीं जा रहा हो? जी मेरी बेटी है गुड़िया, बहुत बुद्धिमान और होशियार है। हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, लेकिन फिर एक एक्सीडेंट की वजह से ये दोनों पैरों से लाचार हो गई। अब पता नहीं मेरी गुड़िया कभी स्कूल जा पाएगी या नहीं। आप बिल्कुल परेशान ना हो। और बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? रेनू। अरे वाह, बड़ा सुंदर नाम है बेटा। आप स्कूल आकर इसका नामांकन करा लें। सरकार की नई योजनाओं के अनुसार इसको विद्यालय से बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। जी सर, मैं जरूर आऊँगा। अपनी बच्ची की पढ़ाई के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा। ठीक है, तो कल आप स्कूल आ जाइएगा। कविता तैयार हो? चलो आज गुड़िया का दाखिला कराने स्कूल जाना है। हाँ चलो, बस मैं तैयार हूँ। मैम, हेड सर से मुलाकात करनी थी। चलिए, मैं लेके चलती हूँ आपको। सर, ये गुड़िया के पेरेंट्स हैं, आपसे मिलने आए हैं। जी, मुझे बताया था अली सर ने इनके बारे में। आइए बैठिए। जी बताइए। सर, मेरी बेटी है रेनू, उसका पढ़ने का बहुत मन करता है। वो स्कूल आने की बहुत जिद करती है। ठीक है, तो आप उसका एडमिशन करा दीजिए। सर, आपको तो उसकी स्थिति पता ही है, आने की समस्या होगी, कैसे आ पाएगी? अच्छा, तो फिर मैं कुछ करता हूँ। आप रेनू के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दीजिए। लीजिए सर, रेनू के सारे कागज। ठीक है, अब मैं देख लूंगा। अब आप लोग जा सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते।
जी ये सही रहेगा। दीपक जी, जहां चाह वहां राह। आपके जाने के बाद मैंने प्रधान जी से फोन पर बात की थी और गुड़िया के बारे में सब बताया था। मेरी और प्रधान जी की तरफ से गुड़िया के लिए एक छोटी सी भेंट है। प्रधान जी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी होनहार बच्ची से तो मैं भी मिलना चाह रहा था। अच्छा दीपक जी, अब हम चलते हैं। अच्छा प्रधान जी नमस्कार। गुड़िया चलो, स्कूल नहीं चलना क्या? लाओ इसे लेकर मैं चलता हूँ। लो बेटा जाओ स्कूल। सूर्य से May I come सबसे in, sir? नजदीक, यस कम इन। बच्चों, अब रेनू भी हमारे साथ इसी क्लास में पढ़ेगी। बेटा आप रेनू की चेयर यहाँ लगा दी है, ठीक है? इधर आइए। ठीक है। अच्छा रेनू, ये बताओ सूर्य से जो सबसे नजदीक का ग्रह है वो कौन सा है? बुध। अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा रेनू, ये बताओ पृथ्वी पर रोशनी कहाँ से आती है? सूर्य से। अच्छा रेनू, एक बात बताइए, आपके स्कूल में एक बलून वाला आता है, उसके पास 10 बलून्स हैं, उससे 4 बच्चे आके एक एक बलून ले लेते हैं, तो अब उसके पास कितने बलून बचेंगे बेटा? 6। वेरी गुड। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। अच्छा रेनू, आपको कोई कविता आती है? यस सर। वेरी गुड, सुनाइए। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम इसके गुण गाए, उसी प्रेम से शीश झुकाए। वेरी गुड। आइए बैठिए। सर अभी हम लोगों ने क्लास 5 का सुपरविजन किया है, तो हम लोगों ने देखा कि उस क्लास में एक बच्ची है जिसका नाम रेनू है। वो काफ़ी बुद्धिमान है और अगर हम उसे सही मार्गदर्शन दें तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। जी मैम, अभी उस बच्ची का एडमिशन हुआ है। हमने ये देखा है कि वो पढ़ाई में तो अच्छी है ही है, इसके साथ साथ वो अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी बहुत इच्छुक रहती है। सर इनकी क्लास टीचर कौन है? सर उसके क्लास टीचर अली सर हैं। आप एक शिक्षक को नियुक्त कीजिए जो बच्ची का सही से मार्गदर्शन कर सके, जिससे बच्ची का भविष्य उज्जवल हो। जी। आज हम सब लोग यहाँ पे पुरस्कार वितरण के लिए इकट्ठा हुए हैं और इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ हैं हमारे प्रधान जी। हमारे साथ इस कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में है हमारी ब्लॉक प्रमुख माननीय श्रीमती प्रतिभा कुशवाहा जी, उनका स्वागत है। निबंध लेखन में प्रथम पुरस्कार मिला है रेनू, कक्षा 6 से। और चित्रकला में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है हमारे विद्यालय की कक्षा 6 की छात्रा रेनू के लिए। कक्षा 6 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है रेनू ने और प्रधान जी उसको गुड़िया चलो अब सो जाओ बेटा, रात बहुत हो गई है। मम्मी थोड़ा सा और पढ़ लो। अच्छा तो जल्दी करो। गुड़िया अब बस करो, खाना खा लो बेटा। हाँ मम्मी बस अभी आई। मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी होना चाहती हूँ। माँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी और पापा की बदौलत हूँ।
बेटा हमने तो बस माँ बाप होने का फर्ज निभाया है। शारीरिक अक्षमता कोई अभिशाप नहीं, योग्यता किसी शारीरिक सीमा में नहीं बन सकती। गुड़िया जैसे न जाने कितने ही बचपन शिक्षा की मूल धारा से नहीं जुड़ पाते। आवश्यकता है हमें जागरूक होने की, ताकि किसी भी बचपन को सफलता की उड़ान भरने में शारीरिक अक्षमता बाधा न बन सके। मैडम आ गई यार। वो स्टार्ट बोलो। मैंने कंफ्यूज हाँ जी, फिर गिन लो। टी पार्टी में करनी पड़ रही है। देखते हो सर की तरफ।